में ठंड और कोहरे का डबल अटैक लगातार देखा जा रहा है। धुंध की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटी हुई है। हरियाणा में भी ठंड और कोहरे से हाल बेहाल है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही ठंड के बाद हाल बेहाल है। हरियाणा में भी ठंड बढ़ रही है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है और धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली एनसीआर। हरियाणा में भी ठंड और कोहरे से हाल बेहाल है। तो घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं तो इस वक्त कोहरे जैसी स्थिति बनी हुई है और उसी कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर भी इसका असर पड़ रहा है और वाहन चालकों को खास तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का ये डबल अटैक। लगातार कोहरा और धुंध, घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं तो देखा जा रहा है और इस बीच लोगों को वाहन चलाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ कोहरा है, दूसरी तरफ ठंड है। ऐसे में कोहरे के दौरान विजिबिलिटी कम होने के चलते सामने दिखना बंद हो जाता है, तो लोगों को अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स चलाकर काफ़ी सतर्कता बरतते हुए गाड़ियाँ चलानी पड़ रही है। हालांकि कोहरा जो होता है उस वक्त हादसों का खतरा भी बना रहता है, इसीलिए लोगों को काफ़ी सतर्कता से वाहन चलाना बहुत ज़्यादा इस दौरान ज़रूरी हो जाता है। रफ्तार वाहनों की धीमी हो जाती है। तो हरियाणा में भी ठंड देखी जा रही है। कोहरे से हाल बेहाल है लोगों का। धुंध की वजह से काफ़ी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। हरियाणा में लगातार 2 दिन धुंध पड़ी और उसके बाद अब हालांकि मौसम विभाग की ओर से बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर बारिश होती है तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का मौसम किस तरह एक बार फिर से करवट बदलेगा और ज़्यादा ठंड हरियाणा में देखी जाएगी। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीत लहर चल रही है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद 5 और 6 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश जिले, खासतौर पर उत्तरी हरियाणा में मौसम में बदलाव देखा जाएगा। ये कहा जा रहा है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ अन्य जिले हैं जिसमें हल्की बारिश की संभावना है। तो बारिश अगर होगी तो जाहिर तौर पर ठंड फिर बढ़ जाएगी और तापमान में जाहिर तौर पर गिरावट दर्ज की जाएगी। बारिश के अलर्ट के बावजूद अगर देखा जाए तो आज की सुबह जींद, पानीपत, सोनीपत, करनाल, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी में धुंध छाई और रेवाड़ी में धुंध की वजह से तिलक ब्रिज एक्सप्रेस ट्रेन आधा घंटा देरी से चली, क्योंकि एक ये कारण होता है जब धुंध हो जाती है और कोहरा ज़्यादा हो जाता है तो ट्रेनें और फ्लाइटें अपने समय से कुछ देरी से चलती है, जिससे यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कोहरा अगर ज़्यादा होता है, सामने कुछ दिख नहीं पाता, तो ऐसे में ट्रेनें चलाना, फ्लाइट्स चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए रिस्क ना लेते हुए यात्रियों को कुछ देर इंतज़ार करवाया जाता है और फिर जब आसमान क्लियर होता है या फिर धुंध और कोहरा थोड़ा कम होता है तो उसके बाद ही ये ट्रेनें और फ्लाइटें चलाई जाती हैं। हालांकि इससे यात्रियों को कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। 24 घंटे के मौसम के आंकड़ों को देखें तो दिन के अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और तापमान बढ़ने के बाद करनाल और पानीपत जिले सबसे ठंडे रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि बारिश होती है तो किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि के कारण 949 गांव के 13,000 किसानों की सरसों, चना, गेहूं और सब्जियों को नुकसान पहुंचा था। किसानों ने दावा किया है कि खराब मौसम के कारण 64,000 हेक्टेयर से अधिक की खड़ी फसल खराब हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर बारिश होती भी है तो किस तरह वो नुकसानदायी किसानों की फसलों के लिए रहेगी। हालांकि कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी ये डर बना हुआ है कि अगर बारिश हो जाती है फिर से तो और ज़्यादा फसलों को नुकसान उनके पहुंचेगा।
इससे पहले भी जब बारिश और ओलावृष्टि हुई थी तो किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। करनाल में शनिवार को नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के चलते 3 ट्रक आपस में टकरा भी गए थे। कोहरे के चलते ये हादसा हुआ था। इसी तरह हादसा हरियाणा रोडवेज बस के ब्रेक लगाने के बाद हुआ, जिसमें एक ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद ड्राइवर रोडवेज बस को लेकर मौके से फरार हो गया था। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ नितिन शर्मा पलवल से लाइव जुड़ गए हैं और लाजपत मेरे साथ सोनीपत से लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि अब इन दोनों शहरों में किस तरह का मौसम बना हुआ है। सबसे पहले लाजपत का रुख कर लेते हैं। सोनीपत से मेरे साथ में बने हुए हैं। लाजपत, सोनीपत में आज मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्या तापमान आज का सोनीपत का बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए जो ठंड है वो टिकने वाली ठंड है और मौसम साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धुंध आज मामूली दिखाई दे रही है। कल धुंध ज्यादा थी, आज मामूली धुंध दिखाई दे रही है, लेकिन मौसम जो है लगातार करवट बदल रहा है, जिससे लोगों की तबियत भी बिगड़ रही है। जो मौसम करवट बदलता है तो खासकर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको काफी बड़ी समस्या होती है। अस्थमा के एलर्जी के जो लोग होते हैं उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत होती है। इस ठंड में जो है बुजुर्ग के लिए काफी बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो यात्री है, यात्रियों को भी काफी बड़ी दिक्कत है, जो जिनको अपना सफर तय करना होता है। जब आप समझ सकते हैं जब धूप पड़ती है तो हाईवे जो है मेरे पास से गुजरने वाले, उन पर जो लाइटों का सबसे बड़ा जो है वो परेशानी जाती है। रिफ्लेक्टर की काफी बड़ी परेशानी जाती है। चौक चौराहों पर काफी बड़ी दिक्कत रहती है। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियां जो है वो बढ़ाई जा चुकी है। जैसे हाईवे जितने भी कट है उन पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी जरूर लगा दी गई है, लेकिन उनको भी अपनी जान के लिए जो है जोखिम रहता है, क्योंकि लाइटों की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, रिफ्लेक्टर की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। चौक चौराहों पर काफी बड़े हादसे हो जाते हैं, जहां एक दूसरे से व्हीकल जो भिड़ जाता है तो काफी बड़े हादसे हो जाते हैं। मेरे पास से गुजरने वाले हाईवे जो सबसे बड़े हैं, केएमपी केजीपी जिसको कहते हैं, और देश का सबसे बड़े हाईवे जो 44 है जो चंडीगढ़ तक जाता है, और केएमपी केजीपी जो है राजस्थान और यूपी अनेक राज्यों को जोड़ता है, जिसका 0 पॉइंट है। वहां पर अभी तक कोई भी बाइक की व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसी पहचान नहीं है कि किस तरीके से गाड़ी कहाँ पर चढ़ेगी। जब धूल पड़ती है तो हादसे हो जाते हैं, गाड़ियां टकरा जाती है, इससे काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। और जो मेरठ हाईवे है इस पर भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, जो यूपी से राजस्थान और हरियाणा को जोड़ता है। और काफी ऐसे हाईवे है जिन पर काफी बड़ी समस्या रहती है। मेरे कादरगढ़ स्टेट हाईवे है, इस पर भी चौक चौराहों पर कोई लाइट नहीं है। इस तरीके की जो व्यवस्था है, जो एनएचआई की जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी पर कहीं भी उनको वो दिखाई नहीं देती। जो सबसे बड़ा जो सहारा होता है जो व्हाइट पट्टी का होता है, व्हाइट पट्टियों की भी काफी बड़ी परेशानी रहती है। और जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सिमेंटेड रोड है उन पर व्हाइट पट्टी दिखाई नहीं देती, तो उस पर भी काफी बड़ी दिक्कत होती है। तो अनेक तरह की समस्याओं का सामना जो आम आदमी को करना होता है। एनएचआई को जो समय रहते ही चीजों का ध्यान देना चाहिए। जो हाईवे जो है उनकी सफाई नहीं होती है, उनके कट जो है उन पर ज्यादातर परेशानी जाती है। लाइटों की काफी बड़ी परेशानी जाती है। जब भी मौसम बदलता है या बारिश का समय होता है तो जगह जगह पानी भी भर जाता है, जिससे गड्ढे जो है हाईवे पर उनमें भी गाड़ियों का नुकसान हो जाता है, जो हाई एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो अवैध व्हीकल लग जाते हैं, जो कहीं पर भी जो लगाकर व्यक्ति अपना आराम करता है, देना जरूरी हो जाता है। जैसे कि एनएचआई की ड्यूटी होती है, लेकिन जो ट्रैफिक है जो ड्यूटी एनएचआई की तरफ से लगाई जाती है वो भी इस पर ध्यान नहीं देते, जिससे हादसा हो जाता है। तो चौतरफा जो मार है वो एनएचआई की बड़ी लापरवाही की वजह से दुर्घटनाएं ज्यादा दिखाई देती है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं जब धूल पड़ती है तो लोगों को अपना सफर भी तय करना होता है, रोजगार के लिए भी जाना होता है, अपने किसी काम के लिए भी जाना होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जो बात है, इस मौसम का जो अब नया साल जो है वो गया है, तो इसको भी लेकर जो पहाड़ियों में जो बर्फबारी हो रही है, तो कुछ बच्चे जो है जो घूमने जा रहे हैं तो उनके लिए भी काफी बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि हाईवे अगर जो साफ रहे और इन पर व्यवस्था रहे तो इस तरीके से हादसों का सामना ना करना पड़ेगी।
बिल्कुल लाजपत, ठंड में अगर कोहरा और धुंध होती है तो लोगों को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यही वजह रहती है कि सड़कों पर आए दिन हम हादसे देखते हैं, क्योंकि कोहरा रहता है, धुंध रहती है तो उससे आगे देख पाना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से कई हादसे हो जाते हैं, जिसकी खबरें भी हम रोज़ देखते हैं। चलिए ठीक है लाजपत, आप बने रहिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। मेरे साथ पलवल से नितिन शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पलवल में मौसम को लेकर नितिन क्या अपडेट है और वहाँ पर तापमान क्या बना हुआ है? देखिए, मैं अगर पलवल की बात करूं तो पलवल में जो इस समय तापमान है लगभग 4 डिग्री के आसपास तापमान है। बीते दिन अगर बात की जाए तो जैसे जैसे दिन ढलता गया तो जो कोहरे की चादर थी रात के समय थी, परंतु अब दिन साफ है, परंतु ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं। क्योंकि जिस तरह 2 दिन से लगातार कोहरे की मार लोगों ने झेली, तो उससे कहीं ना कहीं ठंड का जो सितम था, वाहनों की जो ब्रेक थी दिखती लगती हुई नजर आई। ट्रेनों का आवागमन पर भी काफी असर देखने को पड़ा, क्योंकि जो ट्रेनें का आवागमन था लगभग 6 से 7 घंटे की जो देरी थी, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती हुई दिख रही थी। और जो वाहनों की गति थी, कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगती हुई नजर आई। पूरी जो गाड़ियां थी जब रास्ते पर चल रही थी तो कोहरे की वजह से पार्किंग लाइट और डिपर लाइट के साथ वो चलती हुई नजर आई। क्योंकि लगातार जिस तरह ठंड बढ़ती जा रही है, 2 दिन की जो बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कहीं ना कहीं अभी लोगों को इस ठंड से और आगे की जो ठिठुरन है वो भी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह लगातार मौसम एकदम बदला है और ठंड एकदम बढ़ी है, तो उससे जो सरकारी अस्पताल है उनमें भी लोगों की जो मरीज है वो भी काफी निकलकर एकदम बढ़े हैं। और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि जो ठंड बढ़ने का वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना हुआ है। क्योंकि एकदम जो ठंड है वो उनको लगी है और हॉस्पिटल्स में ओपीडी भी बढ़ी है। अगर मैं बात करूं इस ठंड की वजह से, तो जो किसान है उन किसानों को इस ठंड का फायदा तो होता है गेहूं की फसलों में, परंतु जब बारिश होती है तो काफी नुकसान भी उनको देखने को मिलता है। क्योंकि जब पिछली बार बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, तो काफी एकड़ फसल बर्बाद हुई। मुख्यमंत्री की तरफ से गिरदावरी की घोषणा की गई और उन जो पटवारी थे उन्होंने गिरदावरी करके उन फसल का ब्यौरा तैयार किया। तो ऐसे में काफी परेशानियों का सामना होता है। और अगर हम देखें जिस तरह से जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है हाईवे के ऊपर, और उनके वजह से काफी वाहनों दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो ऐसे में नेशनल हाईवे की तरफ से जो तमाम तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए, जो जैसे ही शीत शुरू होता है उस समय पर, परंतु वो समय पर पूरी ना होने से काफी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो उनको बचाव के लिए पुलिस प्रशासन लगातार वैसे तो जागरूकता अभियान चलाता है, परंतु उन जागरूकता अभियानों को ना तो नेशनल हाईवे ही फॉलो कर पाता है, ना ही उन वाहनों को जो उन पे रिफ्लेक्टर टेप होनी चाहिए, या फिर उनमें जो अवैध रूप से जो वाहन खड़े कर दिए जाते हैं पार्किंग लाइट बिना लगाए हुए, तो ऐसे में उन वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल हाईवे पे जो व्हाइट पट्टी होती है वो दिखाई ना देना, और तमाम जो बड़े हाईवेज हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जब बड़ा कंस्ट्रक्शन हाईवे पर चल रहा होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन की एक जिम्मेदारी तय हो जाती है कि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्थित चीजें की जाए ताकि जो सामने से वाहन आए उसको वो चीजें दिखाई दे सके। क्योंकि जब फ्लाईओवर बनाए जाते हैं तो वहां पर अव्यवस्था के तौर पर काफी कंस्ट्रक्शन फैला दिया जाता है और उसकी वजह से काफी दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इस पलवल की, तो पलवल से काफी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। क्योंकि केएमपी, केजीपी, दिल्ली वडोदरा हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे, और माने अगर हम देखें केजीपी से आप उत्तर प्रदेश की तरफ निकल सकते हैं। काफी ऐसे हाईवेज हैं जो यहाँ से कनेक्ट होते हैं। कनेक्टिविटी के हिसाब से पलवल एक काफी ह्यूज, अगर हम देखें तो पूरे देश में एक नंबर 1 कनेक्टिविटी हो सकती है। परंतु यहाँ पर जो व्यवस्थित चीजें होनी चाहिए, आज भी उस चीज के लिए आम आदमी तरसता है। क्योंकि जो यहाँ से वाहन निकलते हैं उनको सर्दी के समय में जो एनएचएआई की तरफ से हो या फिर प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं मुकम्मल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में प्रशासन और नेशनल हाईवे को ये चीज सोचनी होगी कि हर एक व्यक्ति की जान बड़ी कीमती है। इस कोहरे के समय में कम से कम व्यवस्थित चीजें ऐसी कर दी जाए ताकि जो वाहन चलाने वाले लोग हों उनको उस सुविधा का लाभ भी मिल सके। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अब गिरावट देखने को मिल रही है। जो सांस के मरीज हैं कोहरे की वजह से काफी दिक्कत फेस करते हैं। क्योंकि ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि जो काफी ठंड सुबह देखने को मिलती है, जो सांस के मरीज है वो ये एडवाइजरी की गई है कि वह घर से बाहर ना निकले, और जब भी निकले तो मुंह पर मास्क जरूर लगाकर निकले।
निकले, ताकि जो ठंड है जो उनके फेफड़ों में जाती है वो ठंड का असर उनके फेफड़ों तक ना पहुंचे। तो ऐसे में सांस के मरीजों को भी काफी इस ठंड से अपना बचाव भी करना है, क्योंकि लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस चीज को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है, क्योंकि जो स्वास्थ्य के मरीज हैं, बिल्कुल जो वाहन नितिन, और ये जो एडवाइजरीज जारी हो रही हैं, इन एडवाइजरीज को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि बढ़ती ठंड में अगर इस एडवाइजरी को फॉलो लोग नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। नितिन, मैं लौटती हूँ आपके पास। लाजपत, मुझे ये बताइए, क्योंकि बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, सोनीपत को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्या बारिश वहां भी होगी? और क्योंकि बारिश के अलर्ट के बीच भी हम देख रहे हैं कि धुंध यहां पर अभी भी छाई हुई है, ऐसे में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आगे आने वाले वक्त में अगर बारिश हो जाती है तो जाहिर तौर पर मौसम में और बदलाव देखा जाएगा, तापमान में गिरावट होगी तो ठंड और बढ़ जाएगी। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की तरफ से जो घुमंतु व्यक्ति होते हैं उनके लिए आशियाने लगाए जाते हैं और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। सोनीपत डीसी जो है प्रयासरत रहते हैं इस मामले को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जब भी बारिश होती है तो सबसे बड़ा जो कहर बरसता है, जो घुमंतु व्यक्ति होते हैं या घुमंतु पशु होते हैं या जीव जंतु होते हैं, उनकी मृत्यु अधिक ज्यादातर हो जाती है। जब जैसे हमने देखा था, जब बारिश हुई थी तो जो घुमंतु व्यक्ति है उनके जो पशु के साथ वो अपना गुजारा करते हैं। जैसे जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो राजस्थान के व्यक्ति है जो हरे चारे के लिए अपनी गायों को लेकर घूमते हैं, उनकी काफी तरह मौत देखी है, क्योंकि जो घूमकर अपना गुजारा करते हैं और जब बारिश हुई तो वो पशुओं पर गिरी तो पशुओं की काफी मृत्यु हो गई थी। तो अब बारिश का जो कहर है वो उन व्यक्तियों पर बरसता है, जैसे घुमंतु व्यक्ति होते हैं उन पर ज्यादातर कहर बरसता है, जीव जंतुओं पर ज्यादातर कहर बरसता है। तो जो ठिठुरने वाली ठंड है उनकी काफी मौत हो जाती है। तो ये देखने को ये लगता है कि अब की बार फिर से बारिश हुई तो काफी जो जीव जंतु है या घुमंतु व्यक्ति है या जो भी चीजें बाहर रहती है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में अपील जरूर है कि जब बारिश का मौसम हो तो सभी चीजों पर ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी आती है सामने की जो बारिश होती है तो जो हाईवेज है उन पर पानी भर जाता है, जिससे दुर्घटनाएं भी हो जाती है। जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि जब हाईवे से गुजरते हैं तो उन पर पानी भरता है और वो गड्ढे होते हैं, तो जिससे व्हीकल जो पलट जाते हैं उनकी चोट भी लगती है और काफी बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो जो हाईवे सबसे बड़ा, एक आपको बता दूं, जो केएमपी केजीपी है, जिसका जो केजीपी है जिसका देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, उस पर भी काफी बड़ी समस्याएं हैं। और जो केएमपी है उसका मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, तो उन पर भी काफी बड़ी समस्याएं रहती है। जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, जो ये सबसे जो 0 पॉइंट है जो दिल्ली के आसपास का घूमने वाला हाईवे है, जो सभी स्टेटों को जोड़ता है, राजस्थान को, यूपी को, हरियाणा को, अनेक राज्यों को जोड़ता है, लेकिन इस पर भी सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद जिन लोगों को अपना सफर तय करना होता है और उनके साथ हादसे होते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। जब हादसे होते हैं तो सबसे बड़ा ये भी परेशानी रहती है, जो एनएचआई है जो टोल वसूल करती है उसको भी देखना होता है। टोल पर काफी बड़ी समस्याएं रहती है, लोगों के साथ काफी बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि टोल जब व्यक्ति देता है तो वो सुविधा टोल वाले से ही मांगता है, जिससे झगड़ा भी हो जाता है। तो काफी बड़ी समस्याएं रहती है। जब मेरे पास से गुजरने वाले जितने भी हाईवे हैं, अगर आपको गिनवाऊं, उन पर जो टोल वसूला जाता है, तो जो लोग समस्याओं का सामना करते हैं तो वो टोल वाले व्यक्तियों से ही झगड़ते हैं, क्योंकि वो टोल मांगते हैं तो उनसे समस्याओं का जो सामना होता है। और सरकार की तरफ से एक रजिस्टर भी रखा जाता है जिस पर समस्याएं लिखी जाती है, लेकिन जो टोल कर्मचारी है वो रजिस्टर पर वो उन लोगों को गाइड नहीं कर पाते हैं, वो बताते नहीं है। तो ये भी काफी बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि काफी जितने भी हाईवे है मेरे पास से गुजरने वाले, सभी पर अवैध तरीके से जो कट है उन पर काफी दुर्घटनाएं हो जाती है, या जो जिन पर रिफ्लेक्टर नहीं है वो कट का पता नहीं लग पाता, कोई भी कहीं से नहीं आता है। तो काफी बड़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। और बिल्कुल, बढ़ती ठंड के बीच लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। और ठंड इस वक्त जिस तरह से बढ़ रही है, कोहरा जिस तरह से है, धुंध जिस तरह से है, खासतौर पर वाहन चालकों को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। लेकिन एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं जिनका पालन किया जाना भी बहुत ज़्यादा इस बीच ज़रूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।
और चलिए इसी बीच आपको दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां से ठंड को लेकर लोगों का ठंड से हाल बेहाल है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली से पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर फरीदाबाद से है और गुरुग्राम से ये तीसरी तस्वीर है। आप तीनों तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि मौसम इस वक्त किस तरह से बना हुआ है। दिल्ली की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रात का नज़ारा है, जब आप देखेंगे कि सड़कों पर किस तरह कोहरा रात के वक्त भी छाया हुआ है। तो वहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम की जो तस्वीरें हैं वो सुबह की तस्वीरें हैं और आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि विजिबिलिटी किस तरह बनी हुई है, कोहरा किस तरह है कि सामने कुछ देख पाना भी मुश्किल है। ऐसे में हादसों का खतरा भी यहाँ पर बना रहता है। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां आप देख रहे हैं ठंड के इस मौसम में चाय की चुस्कियां लेते हुए लोग चाय के दुकान पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खान पान में इस्तेमाल उनका किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्दी के मौसम में। तो सर्दी आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है, कोहरा किस तरह से छाया हुआ है, धुंध किस तरह से छाई हुई है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में हरियाणा में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद और ठंड देखी जाएगी। तो इसी ठंड के बीच आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।